24 मार्च 2015 का दिन इतिहास में एक दिल दहला देने वाली घटना के रूप में लिखा गया। जर्मन स्विंग की फ्लाइट 9525 जो बार्सिलोना से डसेल्डोर्फ के लिए उड़ान भर रही थी, उसमें सफ़र कर रहे यात्रियों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी की ये आखिरी उड़ान होगी। इस फ्लाइट में 144 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे, यानी टोटल 150 लोग। फ्लाइट का को पायलट था एंड्रियस लुबिस, जिसने ये तय कर लिया था कि आज के दिन वो ऐसा कुछ करेगा जैसे पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। फ्लाइट ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बार्सिलोना से उड़ान भरी। पायलट पैट्रिक स्टोडेनहाइमर और को पायलट एंड्रियस लुबिस ने सभी स्टैंडर्ड प्रोसेस का पालन किया। जब एयरक्राफ्ट 38,000 फीट की ऊंचाई पर था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एंड्रियस लुबिस के दिमाग में क्या चल रहा है। वो पहले से ही मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा था और डिप्रेशन का शिकार था। उसके मेडिकल हिस्ट्री में भी मेंटल प्रॉब्लम का जिक्र किया था, लेकिन उसने ये बात एयरलाइन से छुपाई रखी थी। जब एयरक्राफ्ट हवा में स्टेबल था, तब मेन पायलट पैट्रिक्स ने को पायलट एंड्रियस को एयरक्राफ्ट संभालने की जिम्मेदारी दी और खुद बाथरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर चले गए। बस यही से शुरू हुआ वो खौफनाक मोड। एंड्रियस ने तुरंत ही कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। जब मेन पायलट वापस आए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। मेन पायलट ने कई बार कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। कंट्रोल टावर से भी लगातार संपर्क किया गया, लेकिन लुबिस ने सभी मैसेज को इग्नोर कर दिया। पैट्रिक्स ने भी इंटरकॉम का इस्तेमाल करके अंदर आने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। धीरे धीरे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई कम होने लगी और वो तेज़ी से नीचे गिरने लगा। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट नीचे गिर रहा था, यात्रियों को ये महसूस होने लगा कि कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। एयरक्राफ्ट के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर ये हो क्या रहा है? कंट्रोल टावर और पायलट लगातार कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा बुलेट प्रूफ था और उसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। लगभग 10 मिनट तक ये सब कुछ चलता रहा। फिर एंड्रियस इस फ्लाइट को पहाड़ी की तरफ उड़ाकर ले गया और फिर थोड़ी ही देर बाद ये प्लेन एक पहाड़ से जाकर टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और फ्लाइट के चितड़े उड़ गए। फ्लाइट में एकदम से आग लग गई और पूरी फ्लाइट जल गई। उसमें सवार सभी लोग यानी पूरे 150 लोग मारे गए और तो और बॉडीज की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि एंड्रियस लुबिस डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा था। उसे अपनी नौकरी खोने का डर था और उसने अपनी बीमारी की बात कभी भी एयरलाइन को नहीं बताई। उसने जानबूझकर इस हादसे का अंजाम दिया ताकि वो अपने मेंटल पेन से मुक्ति पा सके। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसने घटना से पहले इंटरनेट पर प्लेन क्रैश और कॉकपिट के दरवाजे के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। यह हादसा सिर्फ एक एयरक्राफ्ट दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक साजिश थी जो एक व्यक्ति के मेंटल स्टेट के कारण 150 लोगों की जान ले गई। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया और इसके बाद पायलट की मेंटल हेल्थ की जांच को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी एक कहानी? क्या सीख मिली आपको इस कहानी से? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।